नमस्कार साथियों। नेक्स्ट ग्रेड पे ऑन एसीपी वेतन विसंगति के नाम पर रिकवरी, किसको कितना फायदा या नुकसान होगा, ये इस वीडियो के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। वेतन विसंगति और एसीपी रूल 2013 है। ये 30/6/2013 तक 1300 रुपये वालों को एसीपी में 1400, 1650 और 1800 रुपये की एसीपी मिलती थी, जबकि 1/7/2013 से एसीपी के रूल्स में बदलाव किया गया और 1700 वालों को एसीपी का लाभ 1750, 1900 और 2000 के आधार पर मिलने लगा। अर्थात यहाँ पर बेसिक में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, सिर्फ एसीपी के मिलने वाले लाभ में ही परिवर्तन होगा। एसीपी रूल 2017 में ग्रेड पे का लाभ नहीं मिलकर के लेवल का लाभ मिलने लगा। 2400 ग्रेड पे जो 30/10/2017 को थे, उनको 2400 ग्रेड पे पर ही आगे फर्स्ट एसीपी मिलेगी, 2400 ग्रेड पे पर ही सेकंड एसीपी मिलेगी और 2800 पर थर्ड एसीपी प्राप्त होगी। 9 वर्ष में इन्हें मिलेगी 2400 से 2400 की एसीपी और ये L5 से L6 में आ जाएंगी। L6 के बाद में L7 में इन्हें 2400 की ही ग्रेड पे मिलेगी 18 वर्षीय एसीपी पर, और उसके बाद में जो 27 वर्षीय एसीपी है वो 2800 वाली, वो इन्हें L8 में प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये 30/10/2017 को जो रूल्स था उसमें पे मैट्रिक्स के आधार पर एसीपी प्राप्त होने लगी। अब एसीपी रूल 2022 जो आए हैं वो 2017 वाले आदेश को हटा करके 2013 वाला जो आदेश था 1/7/2013 को वही दोबारा से लागू किया गया है, जिसमें हमें ग्रेड पे के आधार पर एसीपी प्राप्त होगी। जैसे 1750, 1900, 2000 और 2400। तो यहाँ पर हम 2400 वाला उदाहरण देखते हैं कि 2400 से हमें फर्स्ट एसीपी 2800 ग्रेड पे पर, सेकंड एसीपी 3600 पर और थर्ड एसीपी 4200 पर प्राप्त होगी। इनमें किसी प्रकार की बेसिक में चेंज नहीं होगा, सिर्फ एसीपी के मिलने वाले लाभ के बारे में ही परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर जो एसीपी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निम्न आधार पर 2022 के आधार पर प्राप्त होगी, अर्थात हमें नेक्स्ट पे ग्रेड का लाभ मिलेगा। जैसे यहाँ पर 2400 वालों को 2800 की फर्स्ट एसीपी, सेकंड एसीपी 3600 और थर्ड एसीपी 4200 पर प्राप्त होगी। ये 1/7/2013 को जो इन्होंने रिवाइज किया था वो ही दोबारा से लागू 22 में कर दिया है बजट घोषणा में। यहाँ पर हम पे मैट्रिक्स के आधार पर देखेंगे कि किस प्रकार से इन्हें लाभ प्राप्त होगा। दोनों रूल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे L5 में से L6 और L6 से हम L7 में एसीपी हमें 2017 से प्राप्त हो रही है। जबकि अगर नए रूल्स से देखें या 13 वाले रूल से देखें तो 2400 से हमें 2800, L5 से L8 में एसीपी प्राप्त होगी और L8 से L10 में हमें एसीपी का लाभ प्राप्त होगा। अब ये लाभ किस प्रकार से प्राप्त होगा हम देखेंगे। यहाँ पर हमें लेवल के आधार पर लाभ नहीं मिल करके पे ग्रेड के आधार पर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि L5, L6 और L7 तीनों 2400 पे ग्रेड वाले हैं, जबकि L8 और L9 2800 पे ग्रेड वाले हैं। तो यहाँ पर यही है कि नेक्स्ट पे ग्रेड का लाभ प्राप्त होगा। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले L5 में देखेंगे किस प्रकार से हमें लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जिन कार्मिकों की नियुक्ति 1 जनवरी 2000 से 30 जून के मध्य हुई है उन्हें कैसे लाभ होगा, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर को जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उन्हें किस प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। दोनों का जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है। 1 जनवरी से 30 जून वालों के 6 महीने पूरे नहीं होने के कारण उनको जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं मिला। 7th पे में नियम कर दिया है कि इन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन पहले इनको लाभ नहीं मिलता था 13 से 17 वालों के मध्य में, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य वालों को 3 साल से पहले ही इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाएगा।
और इनको 3 साल के बाद में मिलेगा, 1 जनवरी से 30 जून के मध्य वालों को। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन्हें ACP का लाभ मिलेगा। L5 में सबसे पहले 20,800 का फिक्सेशन होने के बाद में लाभ होगा। जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट लगने के बाद में धीरे धीरे इंक्रीमेंट बढ़ेंगे और अंत में इंक्रीमेंट बढ़ने के बाद में 20,800, 21,400, 22,000, 22,700, 23,400, 24,100, 24,800 और उसके बाद में 24,800 के बाद में इन्हें ACP का जब लाभ मिलेगा तो इनका लाभ हो जाएगा 25,500। 25,500 के बाद में इन्हें नेक्स्ट लेवल पर ACP का लाभ मिलेगा, अर्थात L5 से L6 में जाएंगे तो 25,500 या इससे अधिक जो अगली तालिका में इनका वेतन है वो इन्हें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर है 25,600 रुपये। तो 25,500 से 25,600 में इन्हें 100 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। तो इनका जो लाभ था L5 से L6 में जाने पर 2017 का जो नियम था उसमें 100 रुपये का लाभ होता था। अब हम देखेंगे कि नए रूल से इन्हें कितना लाभ होगा। तो इनकी ACP 25,500 पर लगेगी। L5 से ये L8 में जाएंगे तो 25,500 से अधिक जो राशि है वो है 26,300 रुपये। तो इन्हें ACP के रूप में 26,300 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार इन्हें जो लाभ मिलेगा वो 800 रुपये का लाभ हो गया, जबकि L5 से L6 में जाने पर इन्हें 100 रुपये का लाभ हो रहा था और अब L5 से L8 में जाने पर इन्हें 800 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। इनका इंक्रीमेंट लगने पर 24,800 से 25,500 हुआ। नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो 25,600 हो जाएगा। ये तो पुराने नियम से था, लेकिन बजट घोषणा में इनका पे ग्रेड के आधार पर अगर ACP लगेगी तो L5 से L8 में 25,500 से अधिक राशि 26,300 है। तो इन्हें इस प्रकार से 800 रुपये, अर्थात पहले 100 रुपये का था, अब 800 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि 1 जुलाई से और 31 दिसंबर के मध्य जिनकी जॉइनिंग है इन्हें इंक्रीमेंट का लाभ 3 साल से पहले मिल जाएगा। तो इनका किस प्रकार से रिकवरी या लाभ या बेनिफिट्स का फ़ायदा मिलेगा, इन्हें बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे इन्हें 20,800 का लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद में 21,400, 21,400 के बाद 22,000, फिर 22,700, 23,400, 24,100, 24,800 और 25,500। क्योंकि इन्हें 2 साल के बाद में 3 साल से पहले ही इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाएगा, इसलिए इनका एक इंक्रीमेंट ज़्यादा हो जाएगा और इनकी जो ACP है 25,500 से नेक्स्ट लेवल में जाने पर हो जाएगी 26,300। तो इन्हें ACP का लाभ 26,300 से अगले लेवल में जाने पर 26,300 से अधिक जो राशि है वो हो जाएगी 26,300, अर्थात L5 से L8 में जाने पर इन्हें लाभ मिलेगा 26,300, जबकि L5 से L6 में जाएंगे तो इनका लाभ हो जाएगा 26,400। तो यहाँ पर ACP में पुराने रूल से इन्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि 26,300 से 26,400 हो रहा है इनका L5 से L6 में जाने पर, अर्थात इन्हें पुराने रूल से फ़ायदा है। नए वेतनमान से इन्हें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पे ग्रेड चेंज होने पर L5 से L8 में इनका मूल वेतन हो जाएगा 26,300। तो यहाँ पर इन्हें 100 रुपये का डिफरेंस अर्थात कम मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें ACP में लाभ होगा या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर इन्हें पुराने वेतन से 26,300 से आगे 26,400 मिल रहे हैं, जबकि नए नियम से इन्हें 26,300 ही प्राप्त होंगे। तो साथियों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं किस प्रकार से हमें यहाँ पर 100 रुपये का अंतर आ रहा है मूल वेतन में। पुराने रूल्स में ज़्यादा आ रहे थे, नए रूल्स में इन्हें कम प्राप्त होंगे, इनकी रिकवरी भी निकल सकती है। और इस प्रकार से हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें रिकवरी में देनी पड़ेगी या फिर हमें फ़ायदा होगा। किस प्रकार से हम इसमें देख पाएंगे कि हमें वेतनमान में कितना
फ़ायदा हो रहा है। इस प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि 4200 पे ग्रेड वालों को लाभ हो रहा है, ये फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर इन्हें किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें L10 से L11 में ही जाना है, इसलिए इन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो साथियों, इस वीडियो में यही एक अपडेट थी। यहाँ पर 41,500 फिर 42,700 के बाद में इन्हें अगले लेवल में जाने के बाद में नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो में यही एक अपडेट थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।